आप सभी को नमोबुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज मैं इस भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि हमारे संविधान का जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है इस देश के लिए, इस भारत के लिए। दोस्तों, सबसे पहले भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा हो और न्याय अवसर की समता होनी चाहिए दोस्तों प्राप्त करने के लिए, तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत को 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंग्रेज अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ये बाबा साहब जी ने संविधान बना करके जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सौंपा था। दोस्तों, ये संविधान की उद्देशिका है। इस संविधान को बनाने के लिए जो 7 सदस्यीय टीम बनी थी दोस्तों, जिसमें उस समिति का जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया दोस्तों, कि 7 लोग मिलकर इस संविधान को जो है पूरा करेंगे। दोस्तों, संविधान लिखने की बारी आई दोस्तों, तो 6 लोग कोई न कोई बहाना ढूंढ करके, किसी के सर में दर्द हो गया, किसी के पेट में दर्द हो गया, तो किसी के कान में दर्द हो गया, तो किसी के पैर में दर्द हो गया, किसी को कमर में दर्द हो गया, यानी ऐसे कह करके यानी 6 के 6 लोग गुजर उठे। अब बाबा साहब अकेले बचे। उन्होंने सोचा, अगर हम भी चले जाएंगे तो हमारे भारत के शोषित वर्ग के जो 5000 साल से इंसान होकर भी जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों, वो हमेशा जानवर ही रह जाएंगे दोस्तों। उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस संविधान को पूर्ण करके ही दम लूँगा। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से दोस्तों, कठिन परिश्रम करते हुए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया सर दोस्तों। और यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना करके साहब इस देश को सौंपा, कि इस देश में रहने वाले सभी को समान रूप से हक अधिकार मिले, सबको कपड़े पहनने की आज़ादी हो, सबके पढ़ने की आज़ादी हो, सबके पानी पीने की आज़ादी हो, सभी समानता हो। ये समानता जो है संविधान में बाबा साहब लिख कर गए। आज भारत में लोग काम तो करते हैं आस्था की, लेकिन जब शोषण कांड, हत्याएं होती है, क्रिमिनली करता है, तो भागते हैं संविधान के पीछे कि संविधान रक्षा करो, संविधान बचाओ। ऐसे संविधान को नहीं मानते हैं कुछ लोग।
सब हक अधिकार संविधान से चाहिए, या आस्था रखेंगे दूसरे से, ऐसे नहीं काम चलेगा दोस्तों। यह भारत का संविधान, ये दुनिया का संविधान में सबसे बड़ा संविधान है। इसको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बताए हुए हक अधिकार अपने को लेना है दोस्तों, अपने को लेना सीखिए। जब तक नहीं पढ़ेंगे संविधान को, जब तक शिक्षा को नहीं गढ़ेंगे, बाबा साहब जी ने कहा था कि ज्ञान वह शेरनी का दूध है दोस्तों, ज्ञान वह शेरनी का दूध है जो पिएगा हमेशा दहाड़ता रहेगा। तो आप ज्ञान की ज्योत जलाइए दोस्तों, आप नशे की ज्योत मत जलाइए। ये हमारा संविधान आज़ादी तो आपको दिया है, लेकिन अपने को गुलाम हो करके कोई काम न करे, अपने को बेचे न, अच्छे से जिए ज़िंदगी, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उच्च शिक्षा तक पहुंचाएं। जब तक उच्च शिक्षा आप नहीं पहुंचा पाएंगे, ये थोड़ा मोड़ा पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेंगे, PCS IAS का कोर्स नहीं कराएंगे, तब तक जो है आप इस देश को विकास नहीं दे पाएंगे, देश को शिक्षा नहीं कर पाएंगे। सरकार आए दिन इतना शिक्षा के जो है मांगी करती चली जा रही है, गरीब लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शिक्षा को सस्ता नहीं किया जा रहा है, महंगाई को कम नहीं किया जा रहा है। आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए 5 किलो राशन ही काफ़ी है। वो आपको समझ चुके हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। आप अभी भी मानसिक गुलाम बने हुए हैं। अब से कम समझिए, संविधान ने वो आपको ताकत दिया है, वो शक्ति दिया है, संविधान ने आपको वो ताकत दिया है, संविधान ने वो शक्ति है इसमें। जिस दिन आप पढ़ लेंगे, अपने सारे हक अधिकार को ले लेंगे। आप संविधान का उद्देश्य को समझिए, संविधान के उद्देश्य को अपने परिवार में बताइए, अपने साथियों मित्रों को बताइए कि इसकी जो शब्द है बहुत ही अनमोल है दोस्तों, बहुत ही कीमती शब्द है, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो पढ़ते ही नहीं। दूसरा अलवा के बलवा तमाम प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं जो आपकी हक की बात है, जो आपको परेशान करता है, प्रताड़ित करता है। उसके लिए आपको इसमें कानून बना है कि आप अपना अधिकार अपने से ले सकते हैं, लेकिन आप अपना हक अधिकार भूल चुके हैं दोस्तों। आप जिस दिन संविधान पढ़ेंगे, आपकी जो ताकत है, जो आपकी खोई हुई शक्ति है, वह पुनः वापिस आ जाएगी दोस्तों। आप सभी साथियों, बंधुओं, मित्रों, भाइयों, बहनों से मेरा यही निवेदन है कि संविधान को पढ़ने से आपकी भलाई है। संविधान में सारे हक अधिकार दिए गए हैं, जो आप पढ़ करके अपना हक अधिकार लें। अब बाकी किसी आस्था से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आज तक किसी को आस्था से नहीं मिला है। जो भी न्याय मिला है वो भारत के संविधान से मिला है। जो भी न्याय मिलता है इस देश के क्रिमिनल को भारत का संविधान देता है। कोई देवी देवता और कोई जो है आस्था से काम नहीं चलेगी। अगर आज आस्था से ही काम चलती ना, आज देश में क्या हो गया होता है जान लीजिए। कोई नियम कानून एकदम बिल्कुल धज्जिया हो गई होती। उससे आस्था से आपका पेट भरने वाला नहीं दोस्तों। असली आस्था का विश्वास संविधान पर रखिए, इसको पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। आप पढ़ लिख करके अब संविधान आप नहीं जान रहे हैं, तो अधिक से अधिक आप संविधान पढ़िए, अपने हक अधिकार को जानिए, लड़ना सीखिए, लड़ के लेना सीखिए। कोई आपको देगा नहीं, आपको पढ़ करके लेना होगा, छोड़ना होगा दोस्तों। आप इस पर काम क्यों नहीं करते हैं? दुनिया भर के नशीली पदार्थों में अपने फैमिली को, अपने परिवार को गुलाम बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन जो अपने हक अधिकार थे उसके बारे में आपको पता नहीं। अपने हक अधिकार को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अपने समाज को जगाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने समाज को जगाइए, बताइए कि पढ़ो लिखो आगे जाओ, यही एक रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।